सभी को नमस्ते। कलायन कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित स्वरोन्मेष 2021 की इस ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कंपटीशन में मैं आशीष केसकर, कलायन कल्चरल सेंटर का संचालक, आपका स्वागत करता हूं। स्पर्धा का ये दूसरा वर्ष है। ये स्पर्धा मेरे पिताजी और मेरे गुरु पंडित श्रीनिवास जी केसकर जी की स्मृति में हम आयोजित करते हैं। ये स्पर्धा जो हम आयोजित करते हैं वो विशेषतः संगीत वाद्यों की शास्त्रीय स्पर्धा होती है और इसमें सितार, बांसुरी, वायोलिन, सारंगी, सरोद, संतूर, इसराज या दिलरुबा हम कहें, और शहनाई तथा सुंदरी, इन वाद्यों को हम सम्मिलित करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस साल की जो स्पर्धा है उसमें बहुत सारे स्पर्धक तो आए, लेकिन उसके साथ जो वाद्य इसमें सम्मिलित हुए वो भी बहुत सारे थे, जिसमें विशेषतः सितार, बांसुरी, वायोलिन, शहनाई और संतूर ये वाद्य थे। हम उम्मीद करते हैं कि सारंगी, सरोद तथा सुंदरी जैसे वाद्य और इसराज जैसा वाद्य भी अगर कोई विद्यार्थी अगर सीख रहा है तो वो भी इस स्पर्धा में अवश्य भाग ले, और अगले साल जब हम इसकी पुनः घोषणा करेंगे तो आप इसमें ज़रूर सम्मिलित होइए। तो इस साल हमने, जैसे कि अभी पैंडेमिक का काल है, तो हमने इस साल भी ऑनलाइन स्पर्धा का ही आयोजन किया था, और इस स्पर्धा में हमें पूरे भारतवर्ष से बहुत एंट्रीज प्राप्त हुई। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि यूरोप तथा अमेरिका से भी हमें भारतीय संगीत के जो विद्यार्थी हैं उनसे कुछ एंट्रीज प्राप्त हुई। हमें इस बात का एक बहुत आनंद है कि जो भी विद्यार्थी है, संगीत के साधक है, अपना अभिजात जो संगीत है वो सीखना चाहते हैं और अपने आनंद के लिए और दूसरों के सामने परफॉर्म करके उनको आनंद देने में वो अपनी महारत हासिल करने में लगे हैं और उसमें प्रयत्नशील है। ये हमें बहुत आनंददायी बात है। ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारतीय संगीत की संस्कृति जो है, परंपरा है, उसके लिए भी गौरव की बात है ये। तो हम इस आयोजन से हमें यही हासिल करना है कि जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी हैं, जो नए साधक हैं, वो लोगों के सामने आए और अपने कला का जो हुनर है वो लोगों के सामने पेश कर पाए। तो इस साल में हमें, जैसे मैंने कहा कि पूरे भारतवर्ष से हमें एंट्रीज प्राप्त हुई थी, तो उसमें साउथ इंडिया के भी चेन्नई से, कर्नाटक में धारवाड़ से, बेंगलोर से, तेलंगाना में हैदराबाद से, मध्य प्रदेश में भी इंदौर से, भोपाल से, दिल्ली से, जयपुर से, महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, कोल्हापुर तथा बहुत सारे जगहों से हमें एंट्रीज प्राप्त हुई। हमें बहुत आनंद है कि ये सब इतने सारे एरिया में जो साधक सीख रहे हैं संगीत, तो उनको वैसे गुरु भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, उनसे वो अच्छी सीख भी ले रहे हैं। इस स्पर्धा के बारे में, आयोजन के बारे में विशेष करके अगर हम बोले तो मेरे पिताजी और मेरे गुरु पंडित श्रीनिवास जी केसकर बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, सितार वादक थे, और आकाशवाणी पुणे में उन्होंने संगीत दिग्दर्शक का पद संभाला था। उनके संगीत दिग्दर्शन में उन्होंने बहुत अच्छे कंपोजिशंस स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी किए, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए भी किए, और बहुत सारे फिल्मों को भी उन्होंने संगीत दिया था। और सितार वादक के भूमिका में भी उन्होंने बहुत सारे हिंदी और मराठी पुराने फिल्मों में गानों में सितार बजाई है, बैकग्राउंड म्यूजिक में भी उन्होंने सितार बजाई है। तो उन्हीं की जो संगीत के विषय में रुचि थी, प्रेम था, वहीं उन्होंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करके भी उन्होंने आगे बहुत सारे
वाद्यों में भी और वोकल संगीत में भी उन्होंने अच्छे विद्यार्थी तैयार किए, और उसमें से ही हमें ये प्रेरणा मिली है कि जो उनका संगीत के प्रति प्रेम था वही प्रेम वो कायम रहे और उसे अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को, नए संगीत साधकों को एक अच्छी संधि इस प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त हो। यही हमारा प्रयास है। इस साल की स्वरोन्मेष स्पर्धा में परीक्षक के रूप में पहले मेरे बड़े भाई पंडित अतुल केसकर उपलब्ध हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्ते। पंडित अतुल केसकर जाने माने सितार वादक हैं और संगीतकार भी हैं। उन्होंने पूरे भारत में तथा विश्व में अनेक देशों में सितार के कार्यक्रम किए हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी अपने कला का हुनर दिखाया है। पंडित बिरजू महाराज तथा पंडिता रोहिणी भाटे, उस्ताद जाकिर हुसैन, ऐसे बहुत सारे कलाकारों के साथ उन्होंने अपने कला का आविष्कार किया है। पुणे में वो जर्मन अध्यापन का भी काम करते हैं। स्वरोन्मेष 2021 के लिए हमें परीक्षक के रूप में दूसरे परीक्षक जो प्राप्त हुए हैं उनका नाम है श्री अजय जी पराड़। अजय जी पराड़ पुणे के बहुत नामांकित संगीतकार तथा संगतकार भी हैं। वो बहुत जाने माने हारमोनियम वादक भी हैं और बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं। पूरे महाराष्ट्र में शालेय स्तर पर जो संगीत की शिक्षा आवश्यक है उसका पाठ्यक्रम बनाने में भी अजय जी पराड़ का बहुत बड़ा हाथ है। शास्त्रीय संगीत तथा शास्त्रीय नृत्य के लिए जो शास्त्रीय संगीत रचनाएं होती है उसमें अजय जी पराड़ का बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा नाम भी है। 11,000 विद्यार्थियों को लेकर वंदे मातरम का एक साथ गान का उनका एक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा कायम हुआ है। ऐसे जाने माने विख्यात संगीतज्ञ श्री अजय जी पराड़ इस साल के लिए हमें परीक्षक के रूप में प्राप्त है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। नमस्ते। स्वरोन्मेष 2021 के लिए जो भी एंट्रीज प्राप्त हुई थी उसमें कुछ 3 से 4 एंट्रीज ऐसी थी कि जिसमें जिन भी स्पर्धकों ने भाग लिया था उनके वीडियोज में एडिट था। हमारे स्पर्धा का नियम ही है कि एडिट हुआ वीडियो हम स्वीकार नहीं करते हैं। इन स्पर्धकों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, जिनका नाम विजेताओं के लिस्ट में आ भी सकता है, लेकिन हमारे इस नियम के कारण हम उन स्पर्धकों का वीडियो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले साल जब आप आपका वीडियो भेजोगे तो आप एक ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये परफॉर्मेंस आपका पूरा अनएडिटेड हो, यानी कि जिसमें कोई भी कट नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे जो बाकी के स्पर्धक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने पूरा एक साथ एक ही परफॉर्मेंस में 15 मिनट के परफॉर्मेंस में उन्होंने अपनी कला पेश की है। तो यही हमारा अनुरोध है कि अगले साल भी जो भी स्पर्धक इसमें भाग लेंगे तो वो अपना वीडियो अनएडिटेड भेजें। मैं हमारे परीक्षक श्री अजय पराड़ जी से विनती करता हूं कि वो इस स्पर्धा के परीक्षण के बारे में अपने विचार प्रकट करें और विजेताओं का नाम भी घोषित करें। नमस्कार। आज मुझे स्वरोन्मेष स्पर्धा के लिए परीक्षक इस नाते बुलाया है, इसलिए मैं पहले इस संस्था का आभारी हूँ, जिनके नाम पंडित श्रीनिवास जी केसकर ये स्पर्धा हो रही है। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि उनके साथ मैंने बहुत काम किया, जो कि वो आकाशवाणी पे संगीतकार नाते काम करते थे। उनका गाइडेंस भी बहुत मिला, जो कि आज मैं संगीतकार नाते ही काम कर रहा हूँ। तो श्रीनिवास जी बहुत अच्छे संगीतकार थे, अच्छे सितारिस्ट थे, और उनके नाम ये जो स्पर्धा हो रही है उसका
पिछली साल से इस साल ज़्यादा रिस्पांस मिला है। ये बहुत बड़ी आनंद की बात है, ताकि देखा जाए तो ये खाली इंस्ट्रूमेंट स्पर्धा है। तो लास्ट साल से इस वक्त इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग भी आने लगे हैं, क्योंकि अभी इस साल संतूर है, सतार है, शहनाई है। ये विशेष बात है कि इंस्ट्रूमेंट में ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए, लोगों को समझ में आने चाहिए। नए नए स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं, जो कि स्पर्धा के नियम ही ऐसे है कि नए लोगों को संधि देनी है, चांस देना है। तो ये सब हमने जब परीक्षण किया तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे स्टूडेंट्स अच्छी मेहनत से ये सब काम कर रहे हैं, सभी। तो जब मेहनत देखो, इंस्ट्रूमेंट के लिए जो मेहनत करनी चाहिए बेसिक, वो तो रियाज की बात होती है, वो दिखती है हर एक के जो भी बजा रहा है ना, हर एक के इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे उसकी मेहनत दिख रही है। ये अच्छी बात है कि अपना भविष्य उनको अच्छी तरह से अगर मिलना चाहिए तो इस तरह की स्पर्धा में उन्होंने हिस्सा लेना चाहिए। ये हिस्सा लेते वक्त जो पूर्व तैयारी करनी चाहिए वो उन्होंने की है। हाँ, ये पक्का है कि पहला, दूसरा, तीसरा जो आएगा उनकी मेहनत तो अच्छी दिखेगी, लेकिन बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि स्पर्धा के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो हर इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटेशन, स्टेज प्रेजेंटेशन जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, मतलब 45 मिनट्स तक चलता है। तो इतना तो हम नहीं ले सकते। 15 मिनट्स में क्या हो सकता है, ये सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस हिसाब से जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको तो मिलना ही है, वो बख्शिश मिलेगा ही, लेकिन बाकी लोगों ने भी ये समझना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि पंडित श्रीनिवास जी केसकर खुद अच्छे सितारिस्ट थे, और इस साल सितार बजाने वाले इसमें सहभागी थे, और उनको बख्शिश भी मिला है, उत्तेजनार्थ हो या पुरस्कार स्वरूप हो या और सहभाग स्वरूप हो। अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल का रिजल्ट, थैंक यू, ऐसा है कि मैंने बोला ना इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होने चाहिए, तो शहनाई है ये हितेश साड़ुम के शहनाई पुणे के है, उनको उत्तेजनार्थ मिला है। उन्होंने अच्छा गोरख कल्याण बजाया, मेहनत अच्छी ली है और तैयारी भी अच्छी थी। तीसरे स्थान पे है कोल्हापुर के सोहम जगताप, जिन्होंने संतूर बजाया, बहुत अच्छा बजाया, तो उनको भी अभिनंदन। अभी दूसरा जो नंबर हमने निकाला है वो डिवाइड करके है। अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर आए हैं और उनकी मेहनत भी दिखाई दी है। तो सिद्धार्थ गरुड़ सितार बजाई उन्होंने, पुणे से है, वो सेकंड आए हैं। और उनके साथ अच्छी बात है, मुझे अनाउंस करने में अच्छा लग रहा है कि धवल जोशी बांसुरी पुणे के ही है, वो फिर से इस साल दूसरे आए हैं, लेकिन कमाल के बांसुरी बजाए है। मतलब शहनाई, सतार, बांसुरी, इतनी वैरायटी मिल रही है। ये स्पर्धा का एक अच्छा मतलब सक्सेस है बोलेंगे हम, कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। और पहला नंबर करने में विशेष आनंद है, जो कि उन्होंने बहुत प्लानिंग से बजाया, जो कि 15 मिनट्स में क्या होना चाहिए, इसकी सोच जो है वो अच्छी सतार बजाई है। वो है जयपुर से मोहम्मद इरफान। तो उनका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, आइडियल रहा,
और बड़े सुकून से बजाया, उनका भी अभिनंदन। सभी स्पर्धकों का इस जरिए मैं अभिनंदन करता हूँ और अगले साल सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। कलायन कल्चरल सेंटर की ओर से प्रथम क्रमांक प्राप्त विजेता जो है मोहम्मद इरफान जयपुर से, उनको 5,000 रुपये की राशि तथा सर्टिफिकेट प्राप्त है। द्वितीय क्रमांक प्राप्त हुए चिंचवड़ पुणे से धवल जोशी बांसुरी तथा पुणे से ही सितार वादक सिद्धार्थ गरुड़, ये दोनों को 3,000 रुपये की राशि तथा सर्टिफिकेट प्राप्त है। तृतीय क्रमांक प्राप्त है कोल्हापुर के सोहम जगताप संतूर वादक, उनको 2,000 रुपये की राशि तथा सर्टिफिकेट प्राप्त है। और पुणे से ही शहनाई वादक हितेश साळुंके जी है, उनको उत्तेजनार्थ बख्शिश है, वो है 1,000 रुपये की राशि तथा सर्टिफिकेट। सभी विजेताओं का फिर से एक बार मैं अभिनंदन करता हूं और जिन्होंने भी इस स्पर्धा में सहभाग लिया था उनको सहभागिता का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। सभी विजेताओं को तथा सहभागी स्पर्धकों को उनके सहभाग के जो ई सर्टिफिकेट्स है वो जल्द ही प्राप्त होंगे। और जो भी विजेता स्पर्धक हैं उन सभी के वीडियोस हमारे कलायन कल्चरल सेंटर के यूट्यूब पेज पर कल से सभी को देखने के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो कलायन कल्चरल सेंटर की ओर से मैं आशीष केसकर आप सबको धन्यवाद करता हूँ।